आसान नाज़रीन, मैं हूं आपका स्टार मेकर फिल्म डायरेक्टर जर्रार रिजवी। हमारी पंजाब की हुकूमत लाहौर के अंदर शहर यतीम खाने से गुलबर्ग तक अंडरपास टनल बनाने जा रही है, जिस पे कम से कम 15 अरब खर्चा आ रहा है। इससे पहले भी हुकूमतों ने ब्रिज बनाए, अंडरपास बनाए, ट्रेनों को ब्रिज बनाए, क्या मिला? खरबों रुपए ज़ाया कर दिए गए। आप भी वही काम करने जा रहे हैं। आपने लंगर खाने बना दिए हैं, हर जगह लंगर खाने बना रहे हैं। तो ये तो पाकिस्तानी कौम को फकीर ना बनाए। ये जो भूखे ना, उसके लिए दाता दरबार और भी पाक दामनी काफ़ी है, जहाँ से लोग अपना पेट भर लेते हैं। गरीब दूसरे शहर से लोग आए हुए, तो लंगर खाने ना बनाए। इतने पाकिस्तानी कौम को आप फकीर ना बनाए, उनको गैरत अनापरस्त बनाए। उनके लिए आप कारखाने बनाए, डैम बनाए, वो सड़कें बनाए जो टूटी फूटी, उन सड़कों के सेंटर में गटर पाइपलाइन बनाए, जिससे आपका बारिश का पानी जो आता है वो आए और फौरन बह जाए। जैसे इस वक्त पिंडी में जो हालात लोग देख रहे हैं, कराची में भी देखने दो हालात हुए हैं, और अभी लाहौर में भी बारिश शुरू हो गई है, पंजाब में भी। तो आप देखिएगा कि हमारा पंजाब भी बह रहा होगा। तो अपने मुल्क में को, अपने मुल्क की सड़कें और गटर पाइपलाइन सही करें, और ये जो दूसरी चीजें बनाई जा रही है ना, दुनिया को ना दिखाइए हमारा मुल्क बहुत अच्छा है। आपने खत्म करना है तो मुल्क में जो घरों में 4-4, 5 कारें लीजिंग के ऊपर और बैंकों के थ्रू गाड़ियां दी गई ना, वो कम करें। घर में ज्यादा से ज्यादा एक बड़ी गाड़ी और एक छोटी गाड़ी होनी चाहिए, और एक मोटरसाइकिल होनी चाहिए। जो घरों में 4-4, 5-5 गाड़ियां हैं, वही गाड़ियां जब रोड पर निकालती तो आपका रोड ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि सड़कें छोटी हैं। आपको पहले दिन से, जब मुल्क बना है, जब से आज तक किसी ने सड़कें बड़ी नहीं की। हमें सड़कें बड़ी करनी चाहिए। इससे बेहतर कीजिए हम अंडरपास बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, पुल ये ना बनाएं प्लीज। इससे अरबों खरबों रुपए पाकिस्तान के बर्बाद ना करें। ये सिर्फ सब डैम जरूरी है पाकिस्तान के लिए, छोटे छोटे कारखाने बनाए जिससे बेरोजगारी खत्म हो। क्योंकि आपने तो वादा किया था, आपने 1 करोड़ के करीब घर बनाने थे, 1 करोड़ बेरोजगारों को रोजगारी देने थे। तो वो काम करें जिससे रोजगारी मिले, बेरोजगारी खत्म हो, वो काम करें। और जो घर बनाने का प्लान है, वो ज्यादा से ज्यादा घर बनाएं। जो जिनके पास घर नहीं उनको घर मिले, मगर कोई ऐसा आसान तरीका करें जिससे गरीब आदमी वो घर खरीद सके। जो उसको बैंकों में जाके जो मुश्किलात आ रही हैं वो ना करें, आसानी पैदा करें। आवाम को के लिए आसानी पैदा करेंगे, आवाम खुश हो, आपको दुआएं दे, बुरा ना कहे। क्योंकि अभी इलेक्शन 2023 के भी होने हैं, तो उससे पहले आप गरीब आवाम का दिल जीते। तो गरीब आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए, घर के लिए सहूलत मिलनी चाहिए, रोजगार के लिए सहूलत मिलना चाहिए। अब लॉकडाउन लग रहा है, सिंध में जो लॉकडाउन लग रहा है वो बंद हो रहा है, कहीं पंजाब में भी शुरू हो जाएगा। ये लॉकडाउन का जो चक्कर है, इस मंजन को पाकिस्तान में बहुत बेचा जा रहा है। इसको बेचना बंद किया जाए, इसको बहुत फैला दिया गया, ना फैलाएं, महदूद कर दें, ना परेशान करें। और जो अजीब हमारे काम है कि थिएटर हमारा खुला हुआ है, सिनेमा बंद है। भाई थिएटर भी वही है, सिनेमा भी पब्लिक आती है, तो सिनेमा भी खोलें, थिएटर भी खोलें, जिससे हमारे सिनेमा टूटने से बच जाए। वरना ये सिनेमा टूट जाएंगे, पहले भी टूट गए। ये अरबों खरबों रुपए के सिनेमा बने, या इसके लिए ये हॉलीवुड के साथ साथ बॉलीवुड की, इंडिया की पिक्चरें भी मंगवाएं। 2, 3, 4 साल तक ये फिल्में इंडिया की आए, जिससे ये सिनेमा आबाद रहे, पब्लिक आए। हाँ, फिर एक बैंक बनाया जाए जिसके थ्रू पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को लोन दिया जाए, जिससे पाकिस्तान के जो अच्छे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं वो अच्छी अच्छी फिल्में बनाएं। उससे ये क्या होगा, फिल्में जब हम ज्यादा बनाएंगे, 3-4 साल के अंदर प्रोडक्शन हमारी बढ़ जाए, और हम सिनेमा को फिल्म दे सके। हर वीक में पाकिस्तान से अगर सिनेमा को फिल्म मिलेगी तो आप इंडिया की फिल्में बंद करते हैं। मगर 3-4 साल तक इंडिया की फिल्में आए और इंडिया की फिल्म पे टैक्स हो, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को 4-5 साल के लिए टैक्स फ्री कर दें। इससे ये होगा कि प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। फिर नेशनल अवार्ड जो आपने बंद कर दिया, जो गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ, नेशनल अवार्ड को खोलें, और नेशनल अवार्ड के थ्रू 3 कैश अवार्ड देंगे। जो बेस्ट पिक्चर बनेगी, जैसे अर्तुगरुल गाजी भी आई, सीरियल आया, इस लेवल का कोई
फिल्म बनाई जाए, खालिद बिन वलीद है, खालिद बिन ज़ियाद के ऊपर है, मोहम्मद बिन कासिम है, टीपू सुल्तान है, हैदर, इस टॉपिक पे फिल्में बनाई जाए, अच्छे सब्जेक्ट पे जो फिल्म बनाए, बेस्ट पिक्चर उसको कम से कम 50 लाख कैश अवार्ड दें आप नेशनल अवार्ड में, सेकंड को 30 लाख अवार्ड दें, थर्ड को 25 लाख दें। उससे क्या होगा कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर के अंदर एक जज्बा आएगा और वो अच्छी प्रोडक्शन, अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करेगा, तो सिनेमा को भी अच्छी फिल्म मिलेगी, पाकिस्तान का अवाम को भी देखने को मिलेगी। और सबसे ज्यादा दुनिया में जितनी इंडस्ट्री है उसमें फिल्म इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा टैक्स देती है, मगर बदकिस्मती हुई है कि पाकिस्तान की 72 साल में जितनी हुकूमतें आई हैं उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को एक यतीम बच्चे की तरह समझा है, इसका शफकत का हाथ नहीं रखा, यतीम बच्चे ही समझा है। तो इस इंडस्ट्री को आप यतीम खाना ना बनाएं, इस इंडस्ट्री को बनाएं, इसको सपोर्ट करें, लोन दें, गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाए कि गवर्नमेंट के थ्रू इक्विपमेंट बड़े जो जदीद है वो बनाए, इस्लामाबाद में मीडिया सिटी बनाए, ऐसा मीडिया सिटी बनाए जिससे कराची, लाहौर, मुल्तान, दूसरे शहर के लोग वहाँ आए, उनके पास फ्लोर हो, आउटडोर की लोकेशन हो, अंदर वहीं सब कुछ काम करें, तो मैं समझता हूँ काम अच्छा हो सकता है। बहरहाल ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, एक पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे फिल्म इंडस्ट्री को आप मजबूत करें और फिल्में ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में बने, और वो फिल्में बने उस स्टैंडर्ड की बने जो पाकिस्तान की फिल्में पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में लगें, तो दुनिया भर से ज़र मुबादला कमा के हमारे मुल्क में आए। तो प्लीज़ अपनी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को मजबूत करने की कोशिश करें, ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट अपनी हर इंडस्ट्री को मजबूत करे, साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री को भी मजबूत करे। थैंक यू।